दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि भारत के किसी एक राज्य के चुनाव नतीजे वॉशिंगटन डीसी से लेकर लंदन तक और ढाका से लेकर इस्लामाबाद तक भूचाल ला सकते हैं? एक वक्त था जब भारत में पूरी की पूरी केंद्र सरकारें बदल जाती थीं, सत्ता पलट जाती थी और पश्चिमी देशों के अखबारों के किसी छोटे से कोने में भी उसकी खबर नहीं छपती थी। दुनिया हमें इग्नोर करती थी। लेकिन आज आज खेल पूरी तरह से बदल चुका है। इतिहास में शायद ही कभी ऐसा हुआ हो जब अंतर्राष्ट्रीय मीडिया, दुनिया के सुपर पावर देश और हमारे पड़ोसी मुल्कों की नजरें भारत के किसी स्टेट इलेक्शन यानी राज्य स्तरीय चुनाव पर इतनी गहराई से टिकी हो। आज का भारत सिर्फ 140 करोड़ लोगों की आबादी वाला एक विकासशील देश नहीं है, बल्कि ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स का वो धड़कता हुआ केंद्र है जिसके बिना दुनिया का कोई पत्ता नहीं हिलता। अमेरिका और यूरोप का मीडिया, जो अक्सर भारत के राष्ट्रीय लोकसभा चुनावों को भी सरसरी निगाह से देखकर आगे बढ़ जाता था, आज भारत के एक राज्य पर अपने मुख्य पन्ने रंग रहा है। ब्रिटेन के एड गार्डियन और बीबीसी ने अपनी हेडलाइन में बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है कि भारत के सबसे मुश्किल राजनीतिक मैदान यानी बंगाल को अब फतेह कर लिया गया है। लेकिन असली हैरानी तो अमेरिका से आई। अमेरिका के सबसे प्रभावशाली अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स और द वॉशिंगटन पोस्ट ने इसे एक ऐतिहासिक की स्टेट इलेक्शन मानते हुए प्रमुखता से छापा। अब जरा सोचिए, अमेरिका को बंगाल से क्या लेना देना? वॉशिंगटन में बैठे पॉलिसी मेकर्स को भारत के एक राज्य के चुनाव से क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है दोस्तों, और बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। दरअसल अमेरिका और पूरी पश्चिमी दुनिया ये अच्छी तरह जानती है कि 21वीं सदी का युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं, बल्कि इकोनॉमी और जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटेजी से लड़ा जाएगा। इंडो पैसिफिक रीजन में चीन की बढ़ती दादागिरी और विस्तारवाद को अगर कोई देश सीधा चैलेंज कर सकता है तो वो सिर्फ एक मजबूत, स्थिर और अखंड भारत है। और बंगाल कोई आम राज्य नहीं, ये भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसीज का दरवाजा है, हमारे नॉर्थ ईस्ट को जोड़ने वाले चिकन नेक कॉरिडोर का रक्षक है। अमेरिका की नज़र इस बात पर है कि भारत के इस बेहद रणनीतिक बॉर्डर स्टेट में अब एक मजबूत राष्ट्रवादी सरकार का आना सीधा बॉर्डर सिक्योरिटी और मिलिट्री मोबिलाइजेशन को अभूतपूर्व ताकत देता है। एक मजबूत बंगाल का मतलब है एक ऐसा भारत जो अपनी सीमाओं पर चीन या किसी भी दुश्मन को आंख में आंख डालकर जवाब दे सकता है। पश्चिमी देश जहां इस बदलाव को ग्लोबल पावर शिफ्ट और एक रणनीतिक जीत के तौर पर देख रहे हैं, वहीं हमारे पड़ोस में खासकर बांग्लादेश और पाकिस्तान में एक अलग ही लेवल की घबराहट और खौफ का माहौल बना हुआ है। इस्लामाबाद के न्यूज रूम्स में सन्नाटा पसरा है और पाकिस्तानी मीडिया में एक अजीब सा मातम है। वो जानते हैं कि बंगाल जैसे सीमावर्ती राज्य में एक कड़ा और राष्ट्रवादी नेतृत्व बैठने का सीधा सा मतलब क्या है? इसका मतलब है उनके द्वारा पाले गए स्लीपर सेल, घुसपैठ के रास्ते और फेक करेंसी के वो सारे नेटवर्क पूरी तरह ध्वस्त हो जाना, जो पिछले कई सालों से भारत को अंदर से खोखला करने के लिए बनाए गए थे, आपके साथ की सब करने के लिए बनाए गए थे। पाकिस्तान को समझ आ गया है कि अब इस बॉर्डर से कोई भी नापाक हरकत करना सीधा मौत को दावत देना होगा। लेकिन पाकिस्तान से भी बड़ा खौफ अगर कहीं है तो वो बांग्लादेश की संसद और वहाँ की मीडिया में है। ढाका में बैठे राजनेताओं की नींद उड़ी हुई है। वहाँ के मशहूर अखबार द ढाका ट्रिब्यून ने इस खबर को पहले पन्ने पर जगह दी और वहाँ अब इस बात की गहरी चिंता है कि बंगाल में अवैध रूप से रह रहे लाखों बांग्लादेशियों का डिपोर्टेशन अब बहुत तेज हो सकता है। उन्हें डर है कि जो वादे अब तक रैलियों में होते थे वो अब जमीनी हकीकत बनेंगे। एनआरसी और सीए जैसे कानूनों का अगर सख्ती से पालन शुरू हो गया तो घुसपैठियों और अवैध शरणार्थियों की एक बहुत बड़ी बाढ़ वापस बांग्लादेश की तरफ मुड़ सकती है। बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था पहले ही संघर्ष कर रही है। इंडिया का एक बहुत बड़ा धड़ा और पश्चिमी देशों के थिंक टैंक केरल के नतीजों का भी पूरी दुनिया में जश्न मना रहे हैं। इसके बाद जो भी, और इस जश्न का सिर्फ एक कारण है, भारत से कम्युनिज्म का पतन। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक भारत के किसी भी राज्य में अब वामपंथियों यानी कम्युनिस्टों की सरकार नहीं बची। जिस वामपंथी विचारधारा ने दशकों तक रूस, पूर्वी यूरोप और कई देशों को खून, खराबे और गरीबी में धकेले रखा, उसे भारत की जनता ने बिना किसी गोलीबारी के सिर्फ अपने बैलेट बॉक्स और वोट की ताकत से जड़ से उखाड़ फेंका है। भारत से कम्युनिस्ट विचारधारा का यह 100% सफाया देखकर पश्चिमी देशों के कमेंटेटर्स गदगद हैं और सोशल मीडिया पर खुलेआम लिख रहे हैं कि वेल डन इंडियंस, तुमने वो कर दिखाया जो दुनिया के 80% देश नहीं कर पाए। वेल्थ और इकोनॉमी के नजरिए से देखा जाए तो वामपंथी नीतियां हमेशा से औद्योगिकरण, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और वेल्थ क्रिएशन की घोर विरोधी रही हैं। इसलिए भारत जैसे विशाल और विकासशील देश से इस विचारधारा का जड़ से खत्म होना,
ग्लोबल इन्वेस्टर्स, मल्टीनेशनल कंपनियों और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए एक बहुत बड़ा पॉजिटिव सिग्नल है। दुनिया के बड़े निवेशकों को अब ये साफ संदेश मिल गया है कि भारत पूरी तरह से एक प्रो डेवलपमेंट और प्रो बिजनेस देश बन चुका है, जहां रेड टेप नहीं बल्कि रेड कारपेट बिछाया जा रहा है। दोस्तों, अगर हम इस पूरी ग्लोबल तस्वीर को एक साथ रखकर देखें तो ये साफ हो जाता है कि ये रिएक्शन सिर्फ कुछ चुनावी नतीजों की कहानी नहीं है। ये वर्ल्ड स्टेज पर भारत के उस बढ़ते हुए रुतबे, उस खौफ और उस ताकत का प्रमाण है जो आज पूरी दुनिया महसूस कर रही है। आज दुनिया ये बात भली भांति जानती है कि भारत के अंदर होने वाला कोई भी छोटा या बड़ा राजनीतिक बदलाव सिर्फ हमारे देश तक सीमित नहीं रहता। वो पूरी दुनिया की सप्लाई चेन, ग्लोबल सिक्योरिटी और जियोपॉलिटिक्स पर सीधा असर डालता है। बंगाल की जीत से जहां हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी अभेद्य होगी और राष्ट्रीय सुरक्षा को एक नया कवच मिलेगा, वहीं केरल के बदलाव से विदेशी निवेश और वेल्थ क्रिएशन के नए और विशाल रास्ते खुलेंगे। एक तरफ युद्ध की तैयारी और दूसरी तरफ अपार संपत्ति का निर्माण। यही है आज के नए और आत्मनिर्भर भारत की असली वेल्थ एंड वॉरफेयर स्ट्रेटेजी। अब सवाल आपके लिए है, आपको क्या लगता है कि इस ऐतिहासिक राजनीतिक बदलाव के बाद क्या सच में बॉर्डर पर होने वाली अवैध घुसपैठ पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, या फिर इसके लिए भारत को और भी कड़े कदम उठाने पड़ेंगे? अपनी बेबाक राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपको ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स, डिफेंस और इकोनॉमी का ये डीप और रियल एनालिसिस पसंद आया हो तो वेल्थ एंड वॉरफेयर हिंदी को अभी सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें ताकि दुनिया में बज रहे भारत के डंके की असली गूंज हर भारतीय तक पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और दमदार कहानी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।